जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अपडेट विद अदिति में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को बता दें कि अगर आप संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं। संस्कृत में यूपी टेट में 30 नंबर की पूछी जाती है, वहीं सुपर टेट में 10 नंबर की पूछी जाती है। अगर आप संस्कृत की तैयारी यूपी टेट या सुपर टेट की करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको सटीक तैयारी कराई जाएगी, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे और सटीक पढ़ाएंगे। जितना भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस सटीक उतना ही बताएंगे आप लोगों को। उससे बाहर उलझे की कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, जिससे कि इतना ज़्यादा हो जाए कि आप लोगों के ऊपर इतना बोझ हो जाए और आप लोग पूरा पढ़ ना पाएँ और वहाँ से क्वेश्चन फालतू में पढ़ लें और क्वेश्चन एक भी ना आ पाए। तो हम बस उस सटीक टॉपिक आप लोगों को बताएंगे और इतना सरल तरीके में बताएंगे कि संस्कृत आप लोगों को हिंदी से भी ईजी लगने लगेगी, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट की जो संस्कृत होती है वो हिंदी से ही सेम हिंदी की तरह होती है, क्योंकि सी टेट की जो संस्कृत होती है वो थोड़ा सा टफ होती है। तो जो भी संस्कृत से अगर किसी को डर लगता हो तो संस्कृत एकदम इजी है। संस्कृत आप हमारे चैनल से जुड़ के पढ़िए और हमारे चैनल को अपडेट विद अदिति से सर्च करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको यूपी टेट और सुपर टेट में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अपने नोट्स से आप लोगों को संपूर्ण तैयारी कराएंगे उस सब्जेक्ट को और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि हमने खुद यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी अपने ही से ही की है, किसी के बेस से नहीं की है। और 120 प्लस और 125 प्लस ही हमारा यूपी टेट में दोनों बार नंबर रहा है। तो इसलिए हम आप लोगों को अच्छा सजेशन ही देंगे कि आप लोग अगर संस्कृत में बहुत लोगों को डर लगता है तो बता दें संस्कृत इतना ईजी है कि आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। 30 में 30 नंबर नहीं, 30 में 30 तो आप 25 से 28 नंबर तक आराम से संस्कृत में कर लेंगे। तो चलिए, संस्कृत में जो संख्याओं का ज्ञान होता है यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। यूपी टेट की परीक्षा में आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, जितना भी पेपर हुआ है उसमें आपको 2 से 3 नंबर ज़रूर संस्कृत में जो संख्याएँ पूछी जाती हैं वहाँ से पूछ लिया जाता है। वहीं सुपर टेट में भी आपको 1 से 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप ज़रूर से देखिएगा पूरा वीडियो को। तो जब बता दें हम जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या है वो आप लोगों को इस वीडियो में हम कवर कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि 1, 2, 3 और 4, इन 4 संख्याओं को आप इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों रूपों में जो है पूछा जाता है। क्योंकि जो अदर सब इसके अलावा संख्या है जैसे 5, 6, 7 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या है उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों सेम होता है। जबकि 1, 2, 3 और 4 का इनका पुल्लिंग में अलग रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में अलग बनेगा, वहीं नपुंसक लिंग में अलग संस्कृत शब्द होगा। तो 1 का होगा पुल्लिंग में 1 है और स्त्रीलिंग में 1 और नपुंसक लिंग में 1। वहीं 2 का द्वय और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वि होगा। वहीं संस्कृत में जो 3 है उसका पुल्लिंग त्रय होगा, स्त्रीलिंग तिस्र होगा और नपुंसक लिंग त्रीणि होगा। और 4 का बता दें चत्वारः होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्र होगा और नपुंसक लिंग में चत्वारि होगा। इसके बाद आप लोगों को अगली संख्या बता देते हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन तो निश्चित है आ जाएगा। 19 जैसे इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग नहीं सेम रूप बनता है, लेकिन इसका एक ही संख्या को 3 नाम से हम पढ़ सकते हैं संस्कृत में। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आगे हम दिखाएंगे अपने वीडियो में कैसे पूछा है, तो उस तरह से आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा किसी तरह से। 19 को 9, 10 और 29 दो नाम से जाना जाता है, पढ़ा जाता है संस्कृत में। वहीं 39 को 9 त्रिंशति, 39, एको चत्वारिंशति, एको चत्वारिंशति, चत्वारिंशति होता है 40 और एको -1। जो ये पीछे वाली संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं और जो आगे वाली संख्या होती है उसको बाद में लिखते हैं हम संस्कृत में। तो जो चत्वारिंशत होता है उसका 40 होता है और एकोन 1 कम, 40 से 1 कम 39। तो इसी प्रकार से हर शब्द में बनेगा, जिस तरह से ये इसका बनता है उसी तरह से आप 39, 49, 59 से लेके 99 तक जितनी संख्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संख्या है। वहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आपको यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से मिलेंगे।
वहीं देखिए 49 का 9 चत्वारिंशति ऊनचत्वारिंशति ऊनपंचाशत् एकोनपंचाशत्। वहीं 59 का 9 पंचाशत् ऊनषष्टि और एकोनषष्टि। 69 का हो गया 9 षष्टि ऊनसप्तति एकोनसप्तति। और 79 का हो गया 9 सप्तति ऊनाशीति मतलब 80 होता है। तो ये जो है ये वाला संख्या शायद यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। एकोनाशीति मतलब एकोनाशीति 80 से एक कम। फिर 89 का नवाशीति ऊनवति एकोननवति। वहीं 69 का ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पूछ सकता है कहीं कभी कभी, क्योंकि इसका एक अलग संस्कृत शब्द बना है षणवती। 69 का षणवती होगा। फिर 99 का नवनवति ऊनशतम और एकोननवति। इसके बाद क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसका एक ही शब्द का तीन संस्कृत मतलब संस्कृत में 3 तरह से पढ़ सकते हैं और 3 तरह से लिख सकते हैं। बाकी अदर संख्याओं का एक ही तरह से पढ़ते लिखते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो। इसमें एक ही शब्द का 3 तरह से संस्कृत में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, आप लोग आराम से इसको याद कर सकते हैं। फिर चलिए देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो पिछली बार 2021 में पेपर हुआ था, उसके बाद तो यूपी टेट हुआ ही नहीं इधर 5 साल से। तो ये पूछा था 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो इसको नहीं को आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप फटाक से देख लिए कि 79 की संस्कृत तो हमें आती ही है और उसमें जो सही है वही फटाक से लगा दें। नहीं देखें, तो नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 79 की संस्कृत होगी एकोनाशीति नवसप्तति ऊनाशीति एकोनसप्तति। एकोनाशीति मतलब 80, शीति मतलब 80 होता है। जो पीछे संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं, जो आगे होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो मतलब शीति पहले है तो शीत मतलब 80 होता है और माइनस एकोन मतलब एक कम, 80 से एक कम 79 होगा। वहीं ऊनाशीति मतलब भी 79 ही होगा। शीति मतलब 80 होता है और ऊना मतलब 9 जो होता है वही, तो 79 होगा। और 9 सप्तति मतलब 70 होता है, वहीं 9 मतलब 9 होता है। 79 यहाँ भी हो गया। एकोन सप्तति मतलब होता है जो है सप्तति मतलब 70 होता है, एकोन मतलब एक कम होता है, 70 से एक कम 69 हो जाएगा। तो यही आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है 79 की संस्कृत, यही नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर यही सही होगा, एकोन सप्तति। तो इस तरह से आप आराम से संस्कृत में जो संख्या होती है उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया था। तो ऐसे आपको यूपी टेट में जो इस बार होने वाला है 2, 3, 4 जुलाई को जिसकी डेट लगी हुई है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट जो क्लास है संस्कृत की आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।